अयि कठोरयस किल ते प्रियम् अयि कठोरयस किल ते प्रियम् किं यशो ननु घोरमतः परम् किं यशो ननु घोरमतः परम् किम भवद विपिने हरिणीदृशा किम भवद विपिने हरिणीदृशा कथयनाथ कथं बत मन्यसे कथयनाथ कथं बत मन्यसे। और फिर वासंती भगवान को उलाहना देते हुए फिर पूछ रही हैं। इससे पूर्व वह पूछी थी कि त्वं जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, ऐसा आप मेरी भोली भाली मुग्धा उस सीता को बहलाया फुसलाया करते थे। यह करते करते वह बेहोश हो जाती हैं। जब बेहोश हो जाती हैं तो फिर राम जी उनको होश में लाते हैं। तमसा का भी बीच में कथन है। फिर वह होश में आती हैं और होश में आकर के कहते हैं, भगवान आपने यह उचित कार्य नहीं किया, मतलब आप बहुत अनुचित यह कार्य कर दिए हैं। तो सीता जी जो छाया रूप में है, सीता जी वहां से कह रही हैं कि सखी वासंती बस करो बस करो। फिर राम जी कहते हैं कि लोको न विष्यु करते, अर्थात तो सीता का घर में रहना अर्थात अयोध्या में रहना लोगों को पसंद नहीं था। कहा कि सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे और चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी और उन्हीं के राज्य में न रहें और लोगों को पसंद नहीं था, यानी कि इनके परिवार को नहीं, लोगों को पसंद नहीं था। ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि लोगों को उनका रहना पसंद नहीं था। तब वासंती कहते हैं कस्य हेतु, अर्थात किस लिए। तब वह कह रहे हैं कि सह एव जानामि किमपि, यह तो बात वही लोग जाने, यह बात वही लोग जाने कि दूसरे के कहने पर जब ये माता सीता जी का परित्याग करते हैं तो कह रहे यह बात वही लोग जाने कि वह अयोध्या में रहती, घर में रहती तो उनका रहना लोगों को क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो वासंती करे कि अयि कठोर यस किल ते प्रियम, दूत विलंबित छंद में यह श्लोक वासंती के द्वारा बोला गया है और कह रहे हैं कि अयि कठोर। अब वासंती करें अयि कठोर, अर्थात कि हे कठोर, अयि कठोर है यहाँ पर संबोधन है तो कहना है कि हे कठोर, हे निष्ठुर, हे निर्दयी। अब वासंती कह के हे कठोर, हे निष्ठुर, हे निर्दयी कह रहे हैं कि ते किल यश प्रियम, आपको निश्चित रूप से यश प्रियम, यश प्रिय था इसलिए कि आपकी जनता आपको सर आंखों पे रखे, आपकी प्रजा आपको उच्चतर श्रेणी में रखे, आप सम्राट हैं। मगर हुआ क्या तो कहने के अनुचित कार्य नहीं किए और आपको अपना यश प्रिय था। वही बता रहे हैं कि आप निष्ठुर हैं, अयि कठोर, हे निष्ठुर, ते किल, तुमको या तुम्हें, किल माने निश्चय रूप से, यश प्रियम, अपना यश अपनी कृति ही प्रिय थी, इसीलिए क्या किए तो कह रहे हैं कि नन, परंतु कृति तो प्रिय थी परंतु अब गलती कहां से हो गई है तो कह रहे हैं कि ननु परंतु घोर अतः परम आयसो किम, इससे बड़ा, कह रहे हैं कि ननु अतः परम घोर आयसो किम, इससे बड़ा अपयश भी कहाँ है, इससे बड़ा अपयश भी कहाँ है। आप लोग इतना जस कमाए कि वन में गए और वहां से कितने लोगों को आप लोगों ने तारा, आपने युद्ध किया, पुल बनाया, रावण का संहार किया, किष्किंधा नरेश को बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, इत्यादि सब धर्म पूर्वक कार्यों को करते करते आप यश को प्राप्त हो गए थे, आपको अपना यश ही प्रिय था। लेकिन अब बताइए कि परंतु अतः परम घोर अयसो किम, इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है, इससे बड़ा अर्थात घोर माने अत्यधिक बड़ा, इससे अत्यधिक घोर अपयश, घोर मतलब अत्यधिक अपयश, अपर माने श्रेष्ठ, अपयश माने अपयश, यह आपका बड़ा से बड़ा अपयश है, इससे बड़ा अपयश कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपको यश प्रिय था और आप अपने यश के लिए अपनी प्रजा के कहने पर माता सीता को निकाल दिए। जिस माता सीता का अग्नि परीक्षा हुई थी उसके बाद वह आई थी, आप एक दूसरे के कहने पर, एक प्रजा के कहने पे, एक दुर्मुख के कहने पे आप उसको जंगल में भेज दिए, आप उसको राज्य से निकाल दिए। कहा है तो कह रहे कि ते किल यश प्रिय, आपको तो अपना यश प्रिय था। लेकिन फिर करेंगे परंतु, नन माने परंतु,
करें कि अतः परम घोर, यह बहुत बड़ा अत्यधिक श्रेष्ठ अपयस की, अर्थात यह अपयस नहीं है, बहुत बड़ा यह अपयस है आपके लिए। यह जितना आपका जस था उस पर एक यह कर्तव्य जो है आपका सब पर पानी फेर देता है कि अपयस यह आपका सबसे बड़ा अपयस हो गया। और कह रही है क्या, तो कह रहे कि हरिणी दृश्य, हरिणी के समान दिखने वाली, मृग के समान दिखने वाली, कह रहे हैं कि उस मृग नयनी सीता के बारे में, ये हरिणी दिशा अर्थात तो वह हरिणी जो सीता जी का है कि हरिणी के समान दिखने वाले मृग नयनी, मृगों के समान जिनका नेत्र था, ऐसी सीता को विपिने किम अभवत, विपिने माने जंगल में क्या हुआ, उसको जंगल में क्या हुआ, कथय नाथ बत कथम मन्य से, हे नाथ बताइए। आज यह अर्जी डाल रही है वासंती सीता की तरफ से, तो कह रही है कि जो निर्दोष है, मृगनयनी है, हिरण मृगनयनी, कह रहे हैं कि हरिणी दृश्य माने मृगनयनी के समान वह सीता, मेरी भोली भाली सीता, उसको आप विपिने माने जंगल में छोड़ करके किम अभवत, कभी पूछा कि क्या हुआ, वह गर्भावस्था में थी, गर्भ से अलसाई हुई उस स्त्री के बारे में आपने कौन सा न्याय कर दिया जो उसको जंगल में ले जाकर छोड़वा दिया, अपने अनुज छोटे भाई से उसको अकेले जंगल में छोड़ दिया, और कभी आपने यह नहीं पूछा कि उसका हुआ क्या, वो मर गई है कि जीवित है, उसके बच्चे हुए कि नहीं हुए, बेटावा हुआ कि बेटी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कभी आपने खोज खबर रखा। तो वही कह रहे कि हरिणी दृश्य विपिने किम अभवत, अर्थात कि उस मृगनयनी सीता को वन में क्या हुआ, कुछ तो बताइए। तो करे कि हे नाथ कथय, करे कथय नाथ कथय, हे भगवान आप बताइए, हे प्रभु हे नाथ आप बताइए, और आप बताइए तो क्या बताइए, तो करे बत कथम मन्य से, इसके बारे में आपका क्या विचार है, बत कथम मन्य, इस बात के विषय में आपका क्या मानना है। आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप तो राजा हैं, आप राजा हैं जिसने कुछ किया ही नहीं, दूसरे के कहने पर उसका अयोग्य होना सिद्ध हो गया, उसका अपराध सिद्ध हो गया, और इस अवस्था में उसको सजा दी गई, जो गर्भावस्था में अलसाई थी उसको ले जाकर अकेले वन में छोड़ दिया गया। वह अपने पति से आज सवाल जवाब कर रही है, मतलब यह बता रहे, सीता का पक्ष रखते हुए वासंती करे कि अगर यही आप राजन हैं, आप राजा हैं, आपको न्याय करना है तो न्याय कीजिए ना, कौन रोक रहा है, न्याय कीजिए, क्या गलती थी उसकी जो आप इस अवस्था में उसको छोड़ दिए, जिसको आप अपना जीवन कहते थे, जिसको आप अपना अमृत अंग समझते थे, जिसको आप अपने आंखों की चांदनी कहते थे, जिसको आप अपना द्वितीय हृदय कहते थे। इतना आपको विश्वास नहीं हुआ कि लंका से वापस आते हुए आपने उसका अग्नि परीक्षा लिया, अग्नि परीक्षा के बाद किसी अन्य के कहने पर, और आज कह रहे हैं कि हाँ वही लोग जानते हैं, कौन लोग जानते हैं, कौन जनता जानती है, कौन प्रजा आपकी जानती है, जिसके कहने पर आप उसको छोड़ दिए। सीता जी अयोध्या में है, ये किसी को दिक्कत नहीं थी, किसको दिक्कत थी, कौन सी प्रजा थी, कैसी प्रजा थी जिसको दिक्कत थी, सीता जी अयोध्या में रहे, और किसके कहने पे आप छोड़ दिए। आप राजा हैं, कोई कुछ कह सकता है, प्रजा है कुछ बोल भी सकती है, कह भी सकती है, लेकिन आपका यह निर्णय जो आपके संपूर्ण यशों पर एक अपयस आजीवन गिनती में रह जाएगा महाराज। तो ये कह रहे हैं कि नाथ कथय, मतलब बता रहे हैं कि हे नाथ इस बात को बताइए, बत कथम मन्य से, इस पर आपका क्या विचार है, इस पर आप क्या विचार क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कभी पूछे उससे कि हाँ कहाँ है, नहीं है, जी रही है कि मर गई है, लड़का हुआ कि नहीं हुआ, किस अवस्था में है, कैसे थे, कुछ पूछे आपको तो क्या है। तो ते किल यश प्रियम, तुमको तो बस अपना यश ही प्रिय था, अय कठोर हे निष्ठुर, तुम्हें तो अपना यश ही प्रिय था, ननु मने परंतु अतः परम घोर किम अपयसो, तुमको तो इससे बड़ा अब अपयस भी नहीं है, जो आपने कर दिया है इससे बड़ा आपको यह अपयस भी नहीं मिलेगा। कहा तो हरिणी दृश्य में देखा जाए तो यहाँ पर हरिणी है, उसके बाद दृश्य धातु है, और दृश्य धातु के साथ अगर प्रत्यय की बात करें तो क्वीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, क्वीन प्रत्यय लगा हुआ है, और षष्ठी एक वचन में है हरिणी दृश्य, यानी हरिणी के समान किसका बोध हो रहा है, तो माता सीता के लिए कहा गया है कि हरिणी दृश्य, माता सीता को कह रहे हैं कि उस सीता का विपिने माने जंगल में किम अभवत, क्या हुआ, नाथ कथय, हे नाथ बताइए क्या हुआ उसका, बत कथम मन्य से, और इस बात पे आपका क्या विचार है, आप क्या राय रख रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ऐसा वह सवाल जवाब कर रही है, किससे, भगवान रामचंद्र से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से। वासंती जो माता सीता की सखी हैं, वह अब माता
सीता के पक्ष में सवाल कर रही हैं। बोल तो वासंती रहे हैं, लेकिन रचना किसकी है? भभूति जी की। और भभूति जी स्वयं अब इस बात को रख रहे हैं कि वह निर्दोष थी। आपको ऐसा कर्तव्य हे भगवान हे नाथ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं अपने तरफ से बहुत सरल और आसान भाषाओं में हर श्लोकों की व्याख्या बहुत मध्यम और सुरीले आवाज को तो नहीं कर सकता, मैंने बहुत मध्यम और सहज ढंग से हर दिन इस चैनल पे एक एक श्लोकों की व्याख्या करते हैं। सपोर्ट और सहारे की जरूरत है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।